ओह, डफर की ना कोई डिग्री नहीं होती, और अगर होती तो तुम पूरे वर्ल्ड में टॉप करते। मैं ना तुम्हें कोई और दिन दूंगी अपनी बकवास करने के लिए। आज मेरा दिमाग तुम्हारी फालतू बातों से खराब मत करो। एक मिनट। देखो प्रीता, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ओह माय गॉड, रियली? मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए। आज तुमने इतने बड़े दिल की बात कर कैसे दी? क्या नफरत नहीं करते हो? अरे तुम्हारे पास रीजन क्या है मुझसे नफरत करने का? नथिंग। क्या? तुम ये अपने हाथ हिलाना बंद करो। I mean to say, I used to hate you. I used to hate you too. यार ये कोई कंपटीशन नहीं होगी। That I hate you, I don't hate you, I hate you, I don't hate you. बात एक्चुअली ये है कि तुम ना एक बड़ी अजीब किस्म के आदमी हो। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो। इसलिए जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मुझे भी अजीब सा बनना पड़ता है। एनीवे, एक दूसरे की तारीफ करना बंद करते हैं और मेन पॉइंट पर आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेल्प? तुम ये देखने आते कि मेरा रिश्ता किसके साथ फिक्स हो रहा है, ताकि उस लड़की में नुक्स निकाल कर मेरा मजाक उड़ा सको। मॉम को इस रिश्ते वाली बात नहीं बताई। मैं श्योर थोड़ी ना था कि रिश्ता हो जाएगा। इतनी जल्दी कोई रिश्ता फाइनल करता है क्या? क्या बात हो गई? क्या सोच रहे हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं। वैसे प्रीता, एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि आज तुम हमारे घर आई हो। थैंक यू। और आप जनाब, क्या हालचाल? सनी बॉय? दर्द हो रहा है? मतलब तू तो अपने मम्मी जी से प्यार ही नहीं करता, मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता ना तू? अब ऐसा मैंने क्या कर दिया? आंटी बहुत अच्छा कर रहे हो, और कस के उसका कान खींचो। आपके बेटे को ना क्रिकेट के अलावा कुछ और ध्यान में ही नहीं आता है। ही इज वेरी सेल्फिश। मॉम, इसके सामने ना आप मेरे कान खींचना बंद करो, ये बाद में मुझे चिढ़ाती है बहुत। अरे देखो देखो कितना झूठ बोलता है। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं इसे चिढ़ाऊं? ओ, कब बड़ा होगा मेरा बच्चा? हाँ? मॉम, जब आप मेरे ये कान खींचना छोड़ दोगे तब। वो तो मैं खींचना तब बंद करूंगी जब तू मेरी बात मानेगा तब। कौन सी बात आती? हाँ मॉम, वो चैप्टर आप बिल्कुल शुरू मत करना, ओके? एंड हे, ये मॉम बेटे के बीच की बात है। मॉम प्लीज वो चैप्टर यहीं फिनिश कर दे, प्लीज प्लीज। कौन सी बात? ओए मेंटल, मैं तुझे मना कर रहा हूँ फिर भी पूछ रही है। आप मुझे बताइए। पुत्र, मैं चाहती हूँ मेरा करण भी जल्द से जल्द शादी कर ले। वेरी गुड आंटी। बेलगाम घोड़े की लगाम खींचने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। I mean, आपने बहुत अच्छा सोचा है। करण को अब शादी कर लेनी चाहिए। तू बिल्कुल ठीक कह रही है पुत्र, लेकिन तेरे हेल्प के बिना ये काम मुझसे अकेले नहीं होने वाला। जैसे तूने ऋषभ को राजी किया था शादी करने के लिए, वैसे ही करण को भी राजी कर ले पुत्र। बस उसकी भी शादी ऋषभ के जैसे जल्द से जल्द हो जाए। और तुझे पता है, शर्लिन भी इतनी अच्छी कुड़ी मिली है, शायद इससे बेहतर बहू तो मुझे मिल ही नहीं सकती। यू नो व्हाट, उसने ऋषभ के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मैंने उसे कितना बोला कि पुत्र तू बीमार है, करवा चौथ का व्रत तोड़ दे, लेकिन नहीं जी, वो लड़की तो अपने जिद पे अड़ी रही। इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं। हो न हो जी, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरी शर्लिन मेरे ऋषभ के लिए बिल्कुल सही कुड़ी है। उससे बेहतर और कोई कुड़ी मिल ही नहीं सकती थी। वो मेरे ऋषभ को भी खुश रखेगी और हमारे पूरे परिवार को भी खुश रखेगी। काश आपको सच पता होता आंटी। जैसा आप सोच रहे हैं, शर्लिन बिल्कुल वैसी नहीं है। वो तो शादी करके ऋषभ जी को बर्बाद कर देगी। क्या हो गया पुत्र? क्या सोच रही है तू? बता, मदद करेगी ना? शर्लिन, क्या कर रही थी तुम? हाँ, क्या कर रही थी? बुआ, शर्लिन केक खाने वाली थी। राइट शर्लिन?
शर्लिन केक खा रही थी, मेरा मतलब केक खाने ही वाली थी। आंटी, शर्लिन ने तो करवा चौथ का फास्ट रखा है ना? ऋषभ जी ने मना भी किया कि फास्ट मत रखो, तबीयत खराब हो जाएगी, तोड़ दो। लेकिन शर्लिन ने कहा कि रीति रिवाज में इतना बिलीव करती है कि फास्ट नहीं तोड़ेगी। तो फिर खाना ढूंढते हुए इस तरह किचन में क्यों आ गई? और केक खाने ही वाली थी वो तो। कुछ समझ में नहीं आया। शायद शर्लिन को भूख लगी होगी। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं बोलूं तो क्या बोलूं तुझे। शर्लिन पुत्र, हमने तो तुझे फोर्स नहीं किया था ना करवा चौथ का व्रत रखने के लिए, फिर तूने इस तरह चोरी चोरी आखिर क्यों? आखिर इस प्रीता ने मेरा सारा खेल खराब कर ही दिया सबके सामने। इसे तो मैं देख लूंगी, लेकिन इस वक्त क्या एक्सक्यूज बनाऊं? सॉरी आंटी, वो मैंने केक देखा और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैं टेम्प्ट हो गई। और मैं क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें खुशबू सूंघने की? ये केक मैंने अपने लिए मंगाया था, तुम्हारे लिए नहीं। पर वो तो केक खा रही थी, वो देखिए स्पून से पीस भी अलग किया है। पुत्र, एक मिनट तू रुक जा। करीना दी, ये गलती आपकी है। अगर आपको भूख लगी थी तो आप किसी सर्वेंट को भेज के केक मंगवा लेती ना। आपने शर्लिन को क्यों भेजा? कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए था ना कि ये सवेरे से बेचारी भूखी प्यासी बैठी हुई है, व्रत रखा हुआ है, और आपने इसी को भेज दिया केक लेने के लिए। इसका मन ललचा गया होगा बेचारी का, है ना शर्लिन? एक बार ऐसे ही मेरा भी मन ललचा गया था जब मैंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था तब। लेकिन कोई नहीं पुत्र, तू टेंशन ना ले। कम से कम भगवान का शुक्र मान के तेरा व्रत टूटा नहीं। गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र। ये जो भी हुआ है करीना दी की वजह से हुआ है, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं शर्लिन, चल पुत्र तू मेरे साथ चल, आजा। व्रत नहीं टूटा ना, कम से कम वो तो अच्छा हुआ। आजा, कुछ अरे दादू, मौसम तो दूर की बात है। अरे आजकल तो इंसान इतने फटाफट रंग बदलते हैं कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि आज जो मैंने देखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में मैंने वही देखा या नहीं। सृष्टि, मैं बता रही हूँ, आज जो तूने किया ना, वो अगर तूने दोबारा किया तो मैं इतनी पिटाई करूंगी जितना तू सोच भी नहीं सकती। ओके माते, लेकिन पहले बता तो दो कि मैंने किया क्या है। पीजी, आप ही क्यों नहीं बता देती इसे किसने क्या किया डिटेल में? बेटा, कुछ नहीं किया तूने। भोलेनाथ जी का प्रसाद था, अलग रूप में था, और तूने पी लिया। भगवान तेरा कल्याण करेंगे। ठीक, सबको बहुत हंसी आ रही है ना, तो हंसते रहो, मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। आप लोग सारे दिन बैठ के चखना लगा के और अपना कफ सिरप पीते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे बोलने से कोई फायदा तो मुझे बोलना ही नहीं। अरे नहीं मम्मा, सॉरी, आई एम सॉरी। आपको जो चीज नहीं पसंद वो मैं नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ओके, सॉरी। अच्छा बैठ तो जाओ। बैठो ना बाबा, बैठो यहाँ पे। और मुझे एक बात बताओ, ये करण सर और प्रीता दी कहाँ छुप के बैठे हैं? अरे वो क्यों छुप के बैठेंगे? अरे वो तो कब के बाहर चले गए। क्यों, क्या हुआ? जान की डार्लिंग, यू वर सो राइट, सो राइट। मैं तो हमेशा से सही हूँ पुत्र, और मेरे तेज दिमाग की यहाँ कदर कहाँ? तू ही तो है इस घर में अक्लमंद, जिसे मेरी काबिलियत की कदर है, सच्ची परख हुई है। अरे ये तुम दोनों कौन सी कोड भाषा में बात कर रहे हो? अच्छा, हम दोनों कोड वर्ड में बात कर रहे हो, जैसे आपको तो पता ही नहीं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वैसे मुझे एक पहले बात बताओ दादू, प्रीता दी और करण सर एक साथ इस घर के बाहर निकल गए, वो भी करवा चौथ के दिन, और आप लोग यहाँ बेफिक्र होके मस्त में चिल मार रहे हो। अमेजिंग। अरे तो क्या हो गया कि वो दोनों साथ चले गए? तुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है इस बात से? हाँ, क्या हो गया अगर वो लोग एक साथ चले गए तो? उनका तो हक बनता है ना एक साथ जाने का। वैसे मुझे एक बात बताओ दादू और मम्मा, क्या करण सर और प्रीता दी ने अपने रिश्ते की बात आप लोगों के सामने रखे? मतलब दी तो शर्मा गई होगी ना? क्या कह रही है तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे जैसे मेरे सिर पे कोई सींग हो? मम्मा, दादू, बोलो ना। उन लोगों ने कुछ तो बताया होगा ना आप लोगों को? हाँ, क्या बताना था उन्हें? मतलब नहीं बताया? Oh my God! अरे तो सुनो, तमाम जनता को ये सूचित किया जाता है कि करण सर ने प्रीता दी को मैरिज के लिए प्रपोज किया है, और प्रीता दी ने हाँ भी कर दिया।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।